मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कुछ सपने चुपचाप पलते हैं, कुछ इरादे हलचल मचाते हैं। जो खुद पर यकीन रखते हैं वही इतिहास रच जाते हैं। और आज देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ लेने के साथ महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या नागपुर की गलियों से शुरू हुआ एक सफर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय लिखे। एक ऐसा चेहरा जिसने बचपन से ही राजनीति को करीब से देखा और महसूस किया। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम जो संघर्ष, हौसला और नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। साल था 1970 जब देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस राजनीति और संघ की विचारधारा से गहराई से जुड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा प्रभाव था। शाखा जाना उनके दिनचर्या का हिस्सा था, जहां अनुशासन और देश सेवा के संस्कार उनकी सोच का आधार बने। लेकिन एक तस्वीर जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो है फडणवीस के बचपन की, जिसमें वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं। कहते हैं कि बड़ी हस्तियों से छोटी मुलाकातें भी जीवन को नई दिशा देती है। नागपुर में अटल बिहारी वाजपेयी से देवेंद्र की मुलाकात भी उन्हीं में से एक थी। फडणवीस की अटल जी के साथ ये पहली मुलाकात थी, जिसका श्रेय बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन को जाता है। उस समय देवेंद्र अटल जी से ऑटोग्राफ लेने की इच्छा लेकर पहुंचे थे और जब मुलाकात हुई तो अटल जी ने गर्मजोशी से न केवल उनका स्वागत किया बल्कि उनके उत्साह की सराहना भी की। यही वो मुलाकात थी जिसने बचपन में ही फडणवीस के अंदर के नेता को और मजबूत कर दिया। वो वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानने लगे। उनकी कविताएं, उनका भाषण और उनकी सादगी सब कुछ देवेंद्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कहते हैं ठोकरें खाकर भी जो मुस्कुराता है वही बाजीगर कहलाता है। साल 2019 में जब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया और फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया, तब उन्होंने खुद को समंदर से जोड़ते हुए कहा था कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बनाना, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और आज वो सच में लौट आए हैं, वो भी बड़ी ताकत के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में वापसी करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फडणवीस की रणनीति और धैर्य ने ये कर दिखाया। वो मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र की दिशा और दशा बदलने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र की सियासत के इस अभिमन्यु की कहानी तो अभी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना है।